नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ये कुंडली बॉर्डर पर जो 35 साल के लखवीर सिंह की हत्या हुई है, जो तरन तारण के एक दलित थे, एक सेवादार थे। ये हत्या इतना सीधा मामला है नहीं, जितना दिखाई दे रहा है या बताने की कोशिश की जा रही है। बताया तो ये जा रहा है कि निहंगों ने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने पर उसके हाथ पैर काट दिए, उसकी गर्दन काट दी और उसे तड़पा तड़पा करके मार डाला। लेकिन एक अखबार ने पुलिस के हवाले से यह जानकारी दी है कि उसके अंग भंग करने से पहले, यानी उसके हाथ, उसके पैर, उसकी गर्दन काटने से पहले निहंगों की अमृतसर में किसी से बातचीत हुई है। और ये ऐसी सूचना है जो कान खड़े करती है। किससे बात हुई, किससे इन्होंने निर्देश लिए थे, और जो अभी तक 4 निहंग गिरफ्तार हुए हैं और 4 और की जो तलाश कर रही है इस समय हरियाणा पुलिस, उनके अलावा क्या इस साजिश में और भी लोग शामिल हैं? ये कौन है? अगर अमृतसर में कॉल की गई है, दिशा निर्देश लिए गए हैं, सलाह ली गई है, तो ये कौन चेहरे हैं? जाहिर है हरियाणा पुलिस का काम थोड़ा और बढ़ गया है और अब ये पता लगाने की चेष्टा हो रही है कि इनकी बात किस किस से हुई है। इनके जो गिरफ्तार हुए हैं, फोन जब्त कर लिए गए हैं, इनको लेबोरेटरी भेजा जा रहा है ये पता लगाने के लिए कि इनकी किस किस से बात हुई है, और कोई वीडियो, कोई फोटोग्राफ, कोई चैट्स वगैरह डिलीट तो नहीं की गई है, इरेज तो नहीं की गई है, उसका भी पता लगाया जाएगा। इसके अलावा अब पुलिस ने जिस समय ये घटना हुई है, यानी रात्रि में 3 बजे से लेकर के सुबह के 5:30 बजे तक, इस बीच घटना स्थल पर जहां लखवीर सिंह की निर्मम हत्या की गई है, उस स्थान पर कौन कौन पहुंचा था, इसकी भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और ऐसे तमाम मोबाइल फोन की, उनके मालिकों की धरपकड़ अब शुरू हो रही है, जो वहां पर दर्शाए गए हैं जीपीएस के जरिए, टावर के जरिए, कि ये मोबाइल फोन उस समय घटना स्थल पर या घटना स्थल के आसपास थे। तो पुलिस जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है। घटना की रात और वहां कौन कौन आया है ये भी पता लगाया जा रहा है। कहीं इसका लिंक खालिस्तानियों से नहीं तो नहीं है, या दूसरे तत्वों से तो नहीं है, ये भी पता लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर के अब तक की जांच पड़ताल में पुलिस को ये बताया गया है कि 8 लोग थे वहां पर जिन्होंने लखवीर की हत्या की थी, निर्ममता से हत्या की थी। 4 वो जो पकड़े जा चुके हैं, जिनमें सबसे पहले सरबजीत ने सरेंडर किया था, फिर नारायण सिंह और 2 दूसरे। 4 के बारे में ये जो पकड़े गए हैं ये कह रहे हैं कि हम उनको पहचानते नहीं हैं। क्या ये संभव है? यहां पर जितने निहंग हैं जो डेरा डाले पड़े हैं, क्या वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं? ये चीज गले से नीचे नहीं उतर रही है और पुलिस का, जांच एजेंसियों का ये मानना है कि ये जो 4 ये लोग अज्ञात बता रहे हैं कि हम इनको पहचानते नहीं हैं, ये किसी को
बचाने की चेष्टा हो रही है। और जांच के लिए हरियाणा सरकार ने 2 स्पेशल एसआईटी गठित कर दी हैं। एक का नेतृत्व जो कानून व्यवस्था के डीएसपी हैं वीरेंद्र सिंह, वो करेंगे। उनका काम ये होगा, जो हत्याकांड हुआ है इसमें जितने भी साक्ष्य जरूरी हैं अदालत के लिए, इनको सजा दिलाने के लिए, वो साक्ष्य जुटाना, जितने भी आरोपित हैं उनको गिरफ्तार करना, बेअदबी हुई भी है या नहीं हुई है या कोई और चक्कर था जिसकी चर्चा आजकल चल रही है इधर मीडिया में, और पुलिस के सूत्र भी बता रहे हैं कि इस एंगल से भी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं कि कहीं बेअदबी एक बहाना तो नहीं है, मसला कुछ और हो और बेअदबी का बहाना बना करके लखबीर सिंह को काट दिया गया, मार दिया गया। तो बेअदबी हुई या नहीं इसकी जांच भी करेंगे। इसके अलावा साजिशकर्ता एक्चुअल में कौन है इसकी पड़ताल करेंगे, और कोर्ट में पैरवी का काम भी इन्हीं का होगा। जो दूसरी एसआईटी बनाई गई है उसके प्रभारी बनाए गए हैं खरखोदा के एएसपी मनीष गुप्ता, और इनका यह काम होगा कि इस हत्या के समय जितने भी वीडियो शूट किए गए हैं, अलग अलग एंगल, अलग अलग पॉइंट पर खड़े हुए लोग हत्या की वीडियो बना रहे थे, तो जितने भी मोबाइल फोन से ये वीडियो बनाए गए हैं उन मोबाइल फोन को जब्त करना, कौन लोग थे जो बना रहे थे उनकी पहचान करना, जो फोटोग्राफ हैं वो फोटोग्राफ बरामद करना, किन मोबाइल फोन से वो फोटो लिए गए हैं वो मोबाइल फोन जब्त करना, और जो हत्या आरोपियों के कॉल डिटेल हैं उनका पता लगाना, इनकी किस किस से कितनी बात हुई है, और अगर सीसीटीवी फुटेज है आसपास के तो उनको जुटाना, उनको जब्त करना। और सोनीपत पुलिस ने यह बताया है कि हमने इन सारी सामग्री को जो अब तक उनको मिली है सबको विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज रहे हैं ताकि डिटेल एविडेंस के साथ जानकारी कलेक्ट की जा सके और कोर्ट के सामने पेश की जा सके। आप जानते हैं कि ये हालात क्यों क्रिएट हो रहे हैं बार बार? ये हालात इसलिए क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि ये लोग बार बार टकराव की स्थितियां, परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं। कौन लोग? संयुक्त किसान मोर्चा के लोग। और केवल ये नहीं, ये तो मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये केवल कठपुतली हैं, इनकी बागडोर किसी और के हाथ में है। वो देश के बाहर भी हो सकते हैं, वो देश के अंदर भी हैं। वो चेहरे बार बार हमारे आपके सामने आए हैं। उन्होंने इस तरह की धमकियां मोदी सरकार को दी हैं कि ये लोग यहां से वापस नहीं जाएंगे, तो उनकी पहचान करना इतना मुश्किल नहीं है। पर मैं ये मानता हूं कि संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी ये लीडर कैमरों पर आते हैं समय समय पर, ये मात्र कठपुतली हैं, इनको कोई और नचा रहा है। बार बार भारत बंद करना, बार बार लोगों की आवाजाही में खलल पैदा करना, बाधा पैदा करना, लोगों के कष्ट बढ़ाना, उनको परेशान करना, जगह जगह टकराव की स्थितियां पैदा होना। सिंघू बॉर्डर पर भी हुई हैं। आसपास के लोग जब इनको वहां से हटाने के लिए आए तो तलवारें, लाठियां, भाले निकल आए थे। बहुत गंदी भाषा में इन्हीं निहंगों ने ही चेतावनी दी थी लोगों को, जो आसपास के लोग थे, जो ये कह रहे थे कि हम परेशान हैं। टीकरी बॉर्डर पर भी यही नौबत आ गई थी। इसके अलावा भी इनके मंचों से बहुत आपत्तिजनक नारेबाजी की जाती रही है, भाषण दिए जाते रहे हैं।
लखीमपुर खीरी का मामला हो, लाल किले का हो, आईटीओ का हो, कई जगह की चीजें गिनाई जा सकती हैं। हरियाणा में जगह जगह चीफ मिनिस्टर के हेलीकॉप्टर जहां उतरने वाले थे, उस हेलीपैड को खोद देना, कैमला में, रोहतक में, हांसी में, हिसार में, सिरसा में, अंबाला में, कुरुक्षेत्र में, जगह जगह, करनाल में तो पुलिस को लाठीचार्ज करना ही पड़ा था ना, जिसमें बाद में एक किसान की मौत हो गई थी और उस पर भी इन्होंने काफी बवाल किया था। लखीमपुर खीरी में भी यही हुआ। और कल फिर इन्होंने ट्रेनें रोकी, 150 जगहों पर इन्होंने रेलवे पटरी पर प्रदर्शन किए, जाम लगाने की कोशिश की और 50 ट्रेन तो इन लोगों ने प्रभावित कर दी। जो यात्री थे, जिनको दूर दराज जाना था, वो परेशान हुए। तो ये जो लगातार टकराव के हालात पैदा कर रहे हैं, इसी की वजह से ये स्थितियां, परिस्थितियां एक्चुअल में पैदा हो रही हैं। और एक पॉइंट मैं और कह करके अपनी बात खत्म करता हूं। जो मीडिया की भूमिका रही है इस पूरे तथाकथित आंदोलन के दौरान, वो बेहद आपत्तिजनक रही है। और ये एक प्रश्न चिन्ह के बड़े घेरे में है कि मीडिया कैसे लोगों को कवरेज दे रहा है और किस तरह की कवरेज की जाती रही है। जो लोग डिजर्व नहीं करते हैं, उनके रोजाना इंटरव्यू प्रसारित करना, और वो अगर देश के प्रधानमंत्री के बारे में, सरकार मंत्रियों के बारे में, मुख्यमंत्रियों के बारे में कुछ भी बक रहा है, उसको प्रसारित कर देना। इससे अनार्की की सिचुएशन पैदा हो रही है और हालात इतने खराब होते जा रहे हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। समाज के भीतर भी एक तनाव पैदा हो रहा है, जो अभी दिखाई भले ना दे रहा हो, लेकिन इसके जो परिणाम हैं वो बड़े घातक साबित हो सकते हैं। और शायद विदेशों में बैठी हुई ताकतें यही चाह भी रही हैं कि ऐसे हालात पैदा हो जाएं। मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और इसमें दावा किया गया कि अमृतसर से ग्राउंड रिपोर्ट, ये भास्कर में छपी है और इसमें लिखा है कि सिख किसान बोले, आंदोलन और धर्म अलग नहीं, निहंग हमारे और हमारे धर्म की रक्षा के लिए सिंघू बॉर्डर पर डटे रहेंगे। और इन्होंने पूरी रिपोर्ट में 3 या 4 लोगों से बात की हुई है और इसमें जो लखवीर सिंह की हत्या की गई है उसको जस्टिफाइड करने की कोशिश की गई है। अखबार ने नहीं, जिनसे इन्होंने बात की है, या तो उनके मुंह में डलवा करके ये बात लिखी गई है, छापी गई है, या उन्होंने ये बातें कही और इन्होंने इसको एज इट इज चला दिया। क्या ये मीडिया को करना चाहिए? अगर कोई अज्ञानी है, अगर किसी को कानून की समझ नहीं है, अगर किसी को मानव अधिकारों की समझ नहीं है, मौलिक अधिकारों की समझ नहीं है, तो जो मीडिया में काम करने वाले हैं, क्या उनको भी समझ नहीं है? अगर किसी की निर्ममता के साथ, दरिंदगी के साथ हत्या की जा रही है, उसको तड़पा तड़पा करके मारा जा रहा है, बजाय उस नृशंस हत्या की जो पेचीदगी है, जो डरावनापन है, उस पर सवाल खड़ा करने के, और जो मानवता के भी विरुद्ध है, उस पर सवाल खड़ा करने के बजाय अगर आप हलवा भरे प्लेट जैसे सवाल पूछेंगे लोगों से, और अगर लोग कहेंगे कि साहब बिल्कुल सही किया इन्होंने, कोई भी बेअदबी करेगा तो यही होना चाहिए, क्या ये पत्रकारिता रह गई है कि अगर कोई कानून के खिलाफ बोल रहा है तो आप उसको ग्लोरीफाई करेंगे? और ये काम प्रिंट मीडिया में भी देखने को मिल रहा है, ये ऑनलाइन जो पोर्टल हैं वहां भी देखने को मिल रहा है, और किसी किसी इलेक्ट्रॉनिक चैनल में भी देखने को मिल रहा है।
और ये बेहद खतरनाक टेंडेंसी है और प्रवृत्ति है, इसको रोका जाना चाहिए। मीडिया को ये समझना चाहिए कि उसे किस तरह के जो एलिमेंट हैं समाज के, उनको प्रोत्साहित नहीं करना है, उनको स्पेस नहीं देना है। अगर ये मीडिया नहीं समझेगा तो वो बहुत बड़ी चूक कर रहा है। अपराध करने वालों को आप हीरो बना करके पेश करेंगे या उनका बायकॉट करेंगे, उनको ब्लैकआउट करेंगे। ऐसे लोगों के बयान तो छपने ही नहीं चाहिए जो ये कहते हैं कि किसी की हत्या ठीक है, या अगर आगे भी कोई करेगा तो ऐसा इसके साथ होना चाहिए। ये लोग तो समाज में रहने के लायक नहीं है। ऐसे लोगों की सही जगह सिंकचो के पीछे है, जो इस तरह की बीमार मानसिकता से ग्रस्त हैं। उनको मीडिया तरजीह देता है, उनके बयान छापता है। ये अपने आप में आश्चर्य का विषय है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।